हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, तो आज हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का दूसरा दिन है, दूसरा थ्योरी। मैंने कल के क्लास में आप सबको बताया था कि किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, वलय क्या होता है, वलय का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए कि हाँ मुझे याद है और कल का क्लास क्लियर है। और अभी आज का जो क्लास हम लोग करने जा रहे हैं वह त्रिज्यखंड पर और वृत्तखंड पर करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा गुजारिश है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना नहीं भूलिए, क्योंकि देखिए अगर आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे हौसला मिलता है और मुझे लगता है कि हाँ वीडियो हम अच्छा बनाते हैं, ठीक है। तो आपका लाइक हमारे लिए जो है साहस का काम करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, वृत्त तो आप लोग अच्छे से समझ ही गए होंगे। ये हमारा एक वृत्त है, समझ लीजिए कि एक रोटी है, पूरा रोटी है ना। रोटी तो हर कोई खाता है, तो हर कोई देखता होगा। बाकी देखो कुछ लोग हैं कि रोटी को गोल गोल नहीं बेल पाता है ना। तो बात है कि गोल गोल रोटी की हम बात करेंगे, जिसका रोटी टेढ़ा होता है उसका बात नहीं करेंगे। तो ये रोटी जो है ना बाबू, ये रोटी एक पूरा हिस्सा है। ये रोटी क्या है, पूरा हिस्सा है, ठीक है। और रोटी को जब हम 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं बराबर बराबर, तो इस तरीके से एक फिगर बन के आता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से एक फिगर बन के आता है। तो ये जो फिगर है ना, इसी को हम कहते हैं त्रिज्यखंड। इस फिगर को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, जिसमें याद रखिएगा ये फिगर क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड। ये फिगर कहलाता है त्रिज्यखंड। मान लेते हैं इसका नाम है ओ ए और ये है बी, इसका नाम ले लेते हैं सी। तो ये फिगर जो है वो त्रिज्यखंड का फिगर है। और देखिए यहाँ पर फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ ना कुछ थीटा होता है ना। पूरे वृत्त में कितना का कोण बनता है केंद्र पर, देखो ऑब्जेक्टिव में आता है कि वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर ये चौथा हिस्सा है तो ये 90 डिग्री है, यानी यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है। हर वक्त 90 नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पर केवल थीटा मान के चलेंगे, कोई ना कोई कोण जरूर होता है, ठीक है। तो ये फिगर सिर्फ समझिए और कुछ नहीं। फिगर किसका एग्जाम्पल है, त्रिज्यखंड का, क्योंकि मेन जो हमारा टॉपिक है वो फिगर पर ही है। त्रिज्यखंड है ये हमारा, और एरिया पूछा जाएगा तो पूरा जो भाग पेंट किया है वही त्रिज्यखंड का एरिया है। समझ में आ गया। यहाँ पर थीटा होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये है हमारा वृत्त की परिधि, जो कि कल की क्लास में बताया गया है। तो एक तरीके से हम इसको चाप भी तो कह सकते हैं। अगर आप प्रकार रखते हैं यहाँ पर और इस तरीके से एक बार चाप लेते हैं, पूरा गोल कर देते हैं, तो क्या बनता है, परिधि बन जाता है। तो हम इसको चाप भी कह सकते हैं। वृत्त की परिधि जो है वो एक चाप भी है, ठीक है। तो सबसे पहले चाप तो समझ ही गए होंगे। रोटी नहीं, शीश क्या बोलते हैं, चूड़ी पहनते हैं ना लड़की लोग, चूड़ी। तब चूड़ी कहीं से टूट गया तो इसको बोलते हैं चाप। ये भी एक प्रकार का चाप है, जो कि चाप का टुकड़ा है। समझ में आ रही, कहीं से टूट जाएगा तो चाप ही ना रहेगा, ठीक है। प्रकार से हम ऐसे कर देते, क्या है, चाप है। तो चाप तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात बताइए कि देखिए हम यहाँ पर डायरेक्ट सूत्र भी लिख देते हैं और निकाल भी देंगे। याद रखिएगा, चाप की लंबाई लिख रहा है तो दिख रहा है, हाँ थोड़ा नीचे लिखते हैं। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। ये फार्मूला है किसका, चाप की लंबाई का। अब आपको निकाल के बता देते हैं कि ये कैसे आता है। देखिए, चूंकि आपको पता है कि 360 डिग्री अगर कोण है, 360 डिग्री कोण है, ठीक है, 360 डिग्री कोण है, तो 360 डिग्री कोण वाले वृत्त
कि चाप की लंबाई कितना आया, आप ही बताइए। तो ये परिधि न है, आप कह सकते हैं बराबर वृत्त की परिधि, जो भी है वृत्त की परिधि। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि जब थीटा 360 डिग्री होता है तो कोण वाले वृत्त का जो चाप की लंबाई होती है वो वृत्त की परिधि होती है। तो वृत्त की परिधि कितना होता है, 2 पाई r होता है। अब यहाँ से आप बताइए 1 डिग्री वाले, अगर 1 डिग्री वाला वृत्त रहेगा तो उसके चाप की लंबाई क्या होगा, तो 360 गुना में इधर आएगा भागा में, यानी 1/360, ऑलरेडी 2 पाई r तो रह ही जाएगा। यानी 1 डिग्री कोण वाले वृत्त के चाप की लंबाई होता है 1/360 गुने 2 पाई r। सपोज दैट 1 डिग्री की जगह थीटा डिग्री आ जाए, थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा डिग्री कोण वाले रह जाए। तो अगर थीटा डिग्री कोण वाले रहेगा वृत्त के चाप की लंबाई, तो फॉर्मूला हो जाएगा θ/360 गुने 2 पाई r। तो आप बताइए फॉर्मूला यही तो लिखे थे, चाप की लंबाई है ना। सो चाप की लंबाई बराबर होता है, θ/360 गुने 2 पाई r। इस फार्मूला को आप बिल्कुल नहीं भुलाइएगा। अगर आपको चाप की लंबाई की जरूरत पड़ेगा तो फार्मूला होता है θ/360 गुने 2 पाई r। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा, है ना। चाप की लंबाई बराबर θ/360 गुने 2 पाई r। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सबका क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, देखिए वीडियो लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो, है ना, और कमेंट जरूर करिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को चाप की लंबाई निकालने के लिए देगा तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं आगे बढ़ते हैं। चाप की लंबाई और एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग आंसर बताइएगा, एकदम बहुत ही आसान है। चलिए अब आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा जा रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है, वाले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा मान लेते हैं 90 डिग्री कोण वाले चाप की लंबाई बताइए, तो बाबू क्या होगा, व्हाट। तो देखिए सिंपल सवाल है, चाप की लंबाई का सूत्र मैंने क्या बताया था, चाप की लंबाई बराबर बताया है, चाप की लंबाई बराबर सूत्र बताया है θ/360 गुने 2 पाई r, θ/360 गुने 2 पाई r। एकदम घोट जाइए इसको, θ/360 गुने 2 पाई r। अब आपसे पूछा है कि एक चाप की लंबाई बताइए जिसकी त्रिज्या, यानी आपके पास दिया हुआ है त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, साथ ही साथ थीटा दिया हुआ है, कोण कितना है 90 डिग्री। आपसे पूछा है चाप की लंबाई, फार्मूला होता है θ/360 गुने 2 पाई r। थीटा का मान है 90/360 गुने 2 इंटू पाई का मान कल के क्लास में बताए थे कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई का मान केवल 22/7 लीजिएगा। कहीं नहीं बोला है कि पाई का मान कितना लेना है, तो हम लेंगे 22/7। 2 पाई r का मान दे रखा है 7, तो चाप की लंबाई सेंटीमीटर में होता है, तो हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 7। अब देखो 7 से 7 कट गया, 90 से 4 बार में 360 कट जाता है, और 2 से यहाँ पर 2 बार में 4 कट जाएगा, और 2 से 11 बार में 22 कट जाएगा, तो आंसर आएगा 11 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं कि एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही सवाल आएगा, चाप की लंबाई से कुछ खास सवाल नहीं आता है, ठीक है। तो ये मैंने दिया था, आप लोग आंसर बताइएगा, सवाल दे देते हैं, ठीक है। सवाल हम दे देते हैं, आप लोग बनाकर आंसर मुझे कमेंट कर दीजिएगा कितना आएगा। चलिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 30 डिग्री कोण है, चाप की लंबाई क्या होगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 30 डिग्री कोण वाले चाप की लंबाई क्या होगा। एक और दे देते हैं 21 सेंटीमीटर त्रिज्या,
21 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री कोण वाले चाप की लंबाई क्या होगा? चाप की लंबाई क्या होगा? एक और दे देते हैं 42 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 45 डिग्री कोण वाले चाप की लंबाई क्या होगा? तो ये 3 टास्क आप सबके लिए है। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसका आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे। देखो तो चाप की लंबाई का तो आप लोग निकालने सीख लिए हैं फॉर्मूला से, θ/360 गुने 2πr। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा वृत्त है, ये हमारा वृत्त है और वृत्त में इसी को कहा गया है त्रिज्यखंड। इसको कहा गया है त्रिज्यखंड, जैसा कि अभी फिगर में आपको बताया गया है थोड़ा देर पहले। तो त्रिज्यखंड कौन हो गया? तो दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाएगा कि बताओ त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, तो दो त्रिज्याओं, परिभाषा इसका हो जाएगा दो त्रिज्याओं तथा एक चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक है। दो त्रिज्याओं तथा एक चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। देखिए ये सेंटर हो गया O, मान लेते हैं A है, B है और ये चाप की लंबाई सपोज दैट APB है। जरूरी नहीं है हम इसको नाम रखें, कोई जरूरी नहीं है, आप AB भी कह सकते हैं, चाप AB, ठीक है। तो बच्चों आपने यहाँ पर क्या देखा, दो त्रिज्या और एक चाप, ध्यान से देखना, दो त्रिज्या और एक चाप, दो त्रिज्या एक चाप, दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे क्षेत्र को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो ये हो गया त्रिज्यखंड, ये हो गया त्रिज्यखंड। जरा सोचो, त्रिज्यखंड तो है, अब इसके बारे में कह दिए, इसके बारे में कह दिए, चलो हम इसको काट के हटा लेते हैं, साइड कर लेते हैं। इसको यहाँ से काट लिए और इसको मैंने यहाँ पर हटा लिया, तो बाबू ये तो कट गया, खत्म, बाय बाय टाटा, काट के हटा दिए। तो ये हो गया OAB। तो ये तो त्रिज्यखंड है, आपने अभी परिभाषा जो देखा उसके अकॉर्डिंग तो यही परिभाषा है। तो इसका मतलब है ये भी तो त्रिज्यखंड है। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा इसमें भी दो ही त्रिज्या है और एक चाप है, भले बड़ा है, उससे क्या फर्क पड़ता है, इसमें कहीं नहीं कहा गया कि छोटा चाप होना चाहिए। इसका मतलब है कि दो त्रिज्या और एक चाप इसमें भी है, दो त्रिज्या और एक चाप इसमें भी है। तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो हाँ आप सही सुने, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो छोटा को लघु कहते हैं और बड़ा को बृहद कहते हैं, छोटा को लघु और बड़ा को बृहद। तो ये हो गया बृहद त्रिज्यखंड, ये हो गया बृहद त्रिज्यखंड और ये हो गया लघु त्रिज्यखंड, ये हो गया लघु त्रिज्यखंड। ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड है क्योंकि इसमें भी दो त्रिज्या है और एक चाप है, इसमें भी दो त्रिज्या और एक चाप है। तो ये हो गया बृहद त्रिज्यखंड और ये हो गया लघु त्रिज्यखंड। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए अब हम इसका क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करते हैं कि क्षेत्रफल कैसे निकलता है। चलिए थ्योरी निकालते हैं। पहले तो हम लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम निकाल के बताएंगे कि कैसे निकलता है। तो याद रखिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुने πr²। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुने πr², θ/360 गुने πr², θ/360 गुने πr²। यह है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, θ/360 गुने πr², θ/360 गुने πr²। अब देखो तो इसमें एक चीज नहीं कहा गया है कि लघु का है कि दीर्घ का है, यानी दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, चाहे वो लघु रहे चाहे दीर्घ रहे, ठीक है। लघु, बृहद को दीर्घ भी कहते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। हम हो सकता है कभी कभी बृहद ना लिखें, कभी कभी दीर्घ लिख सकते हैं, तो बात एक ही है, बृहद बोलिए चाहे दीर्घ बोलिए, बात तो उतना ही है,
ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको निकाल के बताते हैं कि कैसे निकलता है। जरा सोचिए, आप इसको जब मिला दीजिएगा तो ये एक बड़ा वाला वृत्त हो गया, बड़ा वाला वृत्त हो गया तो इसका कितना कोण है 360 डिग्री। ये छोटा वाला त्रिज्यखंड है, मान लो थीटा डिग्री है, हमको थोड़ी पता है कितना काटा गया है, तो मान लेते हैं थीटा डिग्री है। ये कितना डिग्री है, थीटा डिग्री है। यहाँ पर कोण कितना बन रहा है, सपोज दैट थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, सपोज दैट मान लिए। और टोटल पूछा जाएगा तो 360 डिग्री। जब टोटल पूछा जाएगा 360, अभी फिलहाल थीटा मान लिए। चलिए, तो एक बात तो तय है कि अगर वृत्त का कोण 360 डिग्री होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पता है ना, अभी जस्ट आप पढ़े हैं, कल भी बताया गया। देखिए, जब वृत्त का कोण 360 डिग्री होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं ना पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी 360 डिग्री रहता है तब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये चीज आपको पहले से पता है कि जब वृत्त का कोण 360 डिग्री होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अर्थात हम कह सकते हैं चूंकि 360 डिग्री वाले है ना, 360 डिग्री कोण वाले 360 डिग्री कोण वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बउआ, पाई आर स्क्वायर। 360 डिग्री कोण वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब 1 डिग्री कोण वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/360 गुने पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री कोण वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/360 गुने पाई आर स्क्वायर। अर्थात थीटा डिग्री कोण वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, थीटा से गुना कर देंगे तो थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो याद करिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वही तो है, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो अगर थीटा डिग्री रहेगा तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा कितना बउआ, 360, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। भुलाइएगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। चाप की लंबाई थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर, चाप की लंबाई थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। एकदम चटनी है, क्लियर है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो 2 चीज तो मैंने सीख लिया। तीसरा ये है कि अगर इसका पूछ लिया छोटा वाला तय फॉर्मूला तो दोनों में अप्लाई होता है, छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। तो सिंपल तरीका, जब छोटा वाला निकाल दीजिएगा तो बड़ा में घटा दीजिएगा, खत्म कहानी। खैर वो प्रैक्टिस करवाएंगे तब। चलो इस पर एक आगे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे प्यारे बच्चों, मान लेते हैं 60 डिग्री कोण तथा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल उठा लिए। 60 डिग्री कोण तथा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। गर्मी तो एकदम गजब का है भाई, ठीक है। फ्रेश है। तो इसका आंसर क्या होगा, सूत्र तो जानते ही हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल है, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, इसलिए आपसे पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फार्मूला होता है बच्चों
थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। फार्मूला रट जाना, फार्मूला से दोस्ती नहीं होगा। आपका एक्सरसाइज तभी धुआं धुआं होगा जब आपका फार्मूला धुआं धुआं रहेगा, ठीक है, क्योंकि हर एक का जड़ होता है फार्मूला। चलिए, तो थीटा बटा 360, थीटा का मान है 60 डिग्री बटा 360 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान है 7 गुने 7। तो कट जाएगा 6 से 6 छक 36, 6 बार में 7 से 7 खत्म हो गया। आंसर आएगा cm स्क्वायर, क्योंकि पता है ना क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल वर्ग में होता है। अब काटो, एक और कट रहा है, 3 दूना 6, 11 दूना 22। अब नहीं कटता है तो जगह 11 सत्ते 77, अब बट्टा में 3 cm स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। भागा दोगे तो दशमलव में आ जाएगा, ठीक है। यानी 3 दूना 6, 3 पचे कितना बच गया, 1 7 17, तो 3 पचे 15, 2 0 3 चक 18, 6 6 आते रहेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये एग्जाम्पल था, ऐसे ही आप लोगों को दे देते हैं 2 एग्जाम्पल। आप बताइए बना दोगे फाइनली, और किस किस से बन जाएगा, ठीक है, दे देते हैं, बना लेना, राइट। चलिए, हाँ तो बच्चों यहाँ पर लिख देते हैं। पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पर कोण ले लेते हैं 45 डिग्री और त्रिज्या ले लेते हैं 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। दूसरा एग्जाम्पल है, त्रिज्या है 60 डिग्री और त्रिज्या है 60 डिग्री और कोण है 60 डिग्री और त्रिज्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है, त्रिज्या है 120 डिग्री और कोण हो जाएगा यहाँ पर, कोण ले लेते, क्या बोलते हैं, हम उल्टा बोल देते हैं ना। थीटा है 120 डिग्री और त्रिज्या ले लेते हैं यहाँ पर 42 सेंटीमीटर। चलिए, तो ये 3 एग्जाम्पल आप सबके लिए है, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लो। हो गया नोट? वेल डन। तो देखिए बाबू, अभी आपने क्या सीखा, 2 चीजें। पहला चाप की लंबाई निकालना, दूसरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना। चलिए, तीसरा ना, हाँ तीसरा, त्रिज्यखंड खत्म हो गया। अब आइए वृत्तखंड पर। वृत्तखंड पर सिंपल है, बहुत ही सिंपल है वृत्तखंड। देखो, ये एक वृत्त है, आप सब जानते हैं एक वृत्त है, और अभी आपने सीखा कि ये है भैया त्रिज्यखंड, ये है त्रिज्यखंड। मान लेते हैं इसका कोण कितना है, थीटा। ओ ए बी, ये त्रिज्यखंड है। ये वृत्तखंड क्या होता है, देखो वृत्तखंड क्या होता है, यहाँ से यहाँ मिला दोगे, यहाँ से यहाँ मिला दोगे, ये जो नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है ना, कटोरिया नियर दिख रहा होगा, इसी को कहते हैं वृत्तखंड। यानी सीधा सीधा कहिए तो ये वो वृत्त हुआ। अब ऐसे रह जाएगा तो ये हो गया क्या, ये हो गया वृत्तखंड, ये हो गया वृत्तखंड। वृत्त का ही एक टुकड़ा है। अच्छा, ऐसा बात है, तो ऐसा बात है तो इसमें भी तो 2 भाग है, एक भाग ये और एक भाग ये। इसमें भी देखो सेम सिचुएशन है। तो जी हाँ, इसको कहते हैं, छोटा वाला है, इसको कहेंगे लघु वृत्तखंड। इसको क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड। इसको कहेंगे लघु वृत्तखंड। इसको कहेंगे लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड ये केंद्र है, ठीक है। लघु वृत्तखंड हो गया, और यह थीटा हो गया। और ये बड़ा वाला ऊपर मिटा दे रहे हैं इसको सिर्फ दिखाने के लिए, और ये बड़ा वाला जो ऊपर है इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। हाँ, इसको आप ध्यान से देखो, इसका एरिया कैसे निकलता है। अच्छा, इसका परिभाषा क्या होगा, परिभाषा क्या होगा, अगर हम त्रिज्यखंड में, एक तरह से नहीं लग रहा है कि त्रिभुज है, हमको तो लग रहा है कि त्रिभुज है ये, त्रिज्यखंड में त्रिभुज को उड़ा दे तो जो बच जाएगा उसको क्या कहेंगे, वृत्तखंड। तो ठीक है, यही डेफिनेशन यहाँ पर दे देते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा वृत्तखंड किसे कहते हैं, तो त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड में से
त्रिज्यखंड में से त्रिभुज को हटा देने पर त्रिज्यखंड में से त्रिभुज को हटा देने पर बचे हुए भाग को वृत्तखंड कहते हैं। बचे हुए भाग को वृत्तखंड कहते हैं। यानी अगर आप त्रिज्यखंड में से ये त्रिभुज वाला हिस्सा हटा दोगे तो जो भाग बच जाता है उसी को कहा जाता है वृत्तखंड। इस हिसाब से एक वृत्त में दो वृत्तखंड होते हैं। एक होता है छोटा वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, और एक होता है बड़ा वृत्तखंड जिसको कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। तो बताइए ये दोनों चीजें क्लियर है? हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। त्रिज्यखंड में से त्रिभुज को घटा दोगे तो बाकी जो हिस्सा बच जाता है उसी को कहते हैं वृत्तखंड। त्रिज्यखंड में से त्रिभुज के हिस्सा को हटा देते हैं तो बाकी जो हिस्सा बच जाता है उसको कहा जाता है वृत्तखंड। त्रिज्यखंड में से त्रिभुज को हटा देते हैं तो बाकी जो हिस्सा बच जाता है उसको कहा जाता है वृत्तखंड। ठीक है, अब आपसे वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो जैसे जैसे बताए हैं वैसे वैसे ही इसका फॉर्मूला है। अगर आपसे पूछा जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जैसे जैसे आपको परिभाषा लिखा है वैसे वैसे इसका क्या होगा, इसका फार्मूला भी होगा। एक और बात सिंपल सा जो सुनिएगा कि जैसे आप पढ़े थे, मान लेते हैं कोई समकोण त्रिभुज है या कोई भी त्रिभुज नॉर्मली, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, यही होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। इसमें नया क्षेत्रफल सूत्र देने वाले हैं जो आप पहली बार सुनिएगा, पहली बार है ना, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। देखो आगे, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, याद कर लेना। ऐसे फिगर रहेगा तभी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा हाफ आधार नहीं आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, पहली बार अभी आपने देखा, पहली बार त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा कहाँ है, थीटा यहाँ पर है। क्लियर हो गया? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, जहाँ थीटा ये कोण होगा, थीटा वृत्तखंड का कोण होगा। चलिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप लोग लिख लिए हैं, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग लिख लिए हैं। अब ये वाला फार्मूला में सेट करते हैं। चलिए फार्मूला में सेट करते हैं। मैंने क्या बोला, वृत्तखंड कैसे बनता है, तो त्रिज्यखंड के एरिया में त्रिज्यखंड में से त्रिभुज को हटा देने पर, त्रिज्यखंड में से त्रिभुज को हटा देने पर, त्रिज्यखंड में से त्रिभुज को हटा देने पर, तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसमें से त्रिभुज को हटा देंगे, हटाने का मतलब घटा देंगे, हटाने का मतलब घटा देंगे। किसको घटा देंगे, त्रिभुज को। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फार्मूला है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। चलिए बच्चों, तो ये फार्मूला आपका था और 3 फार्मूला आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट नोट कर दीजिए। वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फार्मूला को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब बस फिगर को समझ जाओ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज को घटा देंगे तो जो एरिया आएगा उसको कहेंगे वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और घटाओ त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम यहाँ भाषा में लिख देते हैं। जब भी जरूरत पड़ेगा तो आप फिगर को ध्यान में रखो, फिगर को ध्यान में रखो, आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस
त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या ये बात समझ में आ गई है? 100% आना चाहिए। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देने पर जो भाग आता है उसी को कहा जाता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। खत्म, फिनिश हो गया। चलिए अब हम छोटा छोटा प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग फार्मूला को नोट कर लिए होंगे, ठीक है? चलिए रेडी। तो त्रिज्यखंड भी हो गया, वृत्तखंड भी हो गया और चाप भी हो गया। एक बार फार्मूला को याद कर लेते हैं। चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। फिर पूछा जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मैंने क्या बताया? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाव त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। बोलो क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये तीनों सूत्र कितने बच्चों को याद हो गया? एक बार हाथ खड़ा कर दो, बाकी बच्चे कमेंट कर देना। वेल डन, ठीक है, बढ़े आगे। चलिए वृत्तखंड पर भी एक आगे एग्जाम्पल उठा ही लेते हैं, है ना। सिंपल है, बहुत ही आसान है। देखिए वृत्तखंड कैसे बनता है तो आपको पता हो चुका है कि त्रिज्यखंड में से अगर हम त्रिभुज को हटा देंगे तो ये जो नीचे वाला एरिया बच जाता है इसी को कहा जाता है वृत्तखंड। ठीक है, क्या कहा जाता है? वृत्तखंड। मान लेते हैं इसका थीटा 60 डिग्री है, त्रिज्या 7 है, तो बताइए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप लोग बस ध्यान से देखो, हम खुद बता देते हैं, आप लोगों को बनाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देंगे, है ना, समझ गए होंगे तो बना दीजिएगा। त्रिज्या देखो हर जगह समान होता है, अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा? 7 होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है बच्चों, तो आपने यहाँ पर क्या देखा? आपने देखा कि मुझे दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और r इज इक्वल टू 7 cm, है ना। r इज इक्वल टू 7 cm और आपसे पूछा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आपसे पूछा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा? फार्मूला याद रखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फार्मूला नहीं भुलाइएगा, अगर फार्मूला भुला जाइएगा बाबू तो दिक्कत है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आइए बैठाते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल का नया सूत्र आपको बताए हैं, वही लगाना है, गलती से ही नहीं लगा दीजिएगा। हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। समझ में आ गया? तो क्लियर है? हाफ गुने यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा। तो लगाइए, थीटा का मान आपने देखा 60 डिग्री है बटा 360, पाई का मान 22/7, आर का मान है 7 गुने स्क्वायर है तो 2 बार लेंगे 7, है ना। घटाव 1/2 इंटू आर का मान है 7 गुने 7। अब हुआ हो साइन थीटा पूछा है तो साइन थीटा की जगह कितना है? 60 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, 6 से कट जाएगा 6 बार में, 7 से 7 खत्म, 3 दूना 6, 11 दूना 22, 11 सत्ते 77 अब बटा 3। घटाव एने का कैलकुलेशन आ गया 77/3। एने का कैलकुलेशन करो, 7 सत्ते 49/2 और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। याद है ना, त्रिकोणमिति में पढ़ाया गया है। त्रिकोणमिति यहाँ पर यूज करेंगे साइन वाला, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, मान याद होना चाहिए। अब बात करते हैं, यहाँ हो जाएगा 77/3 और घटा हो जाएगा 49 और √3/4। तो ये बताइए इतना आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब ज़्यादा कैलकुलेशन मांगेगा तो हल करोगे पूरा। अब इसको भी काट दो डेसिमल में, इसको भी काट दो दशमलव में, खत्म कहानी। तो मेनली रूप से मोटा मोटी आपको मैंने बताने का प्रयास किया
तो आप बताइए किस किस बच्चे को समझ में आ गया। ठीक है, बन जाएगा। चलिए, तो अब आप लोगों का टास्क रह गया एक्सरसाइज 12.2 एक्सरसाइज 12.2। और ये थ्योरी का क्लास जो है इस एक्सरसाइज के लिए समाप्त हो गया है। दूसरा दिन का एक्सरसाइज था, तो आई होप आप लोग आराम से बना लीजिएगा। दिक्कत होगा तो मिलते हैं क्लास में।